सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 7। बच्चों, पाठ 6 में हमने पढ़ा था छोटी की मात्रा और पाठ 7 में हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा। उम्मीद है आपको छोटी की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज पढ़ते हैं बड़ी की मात्रा। पिछली बार भी हमने व्यंजन क से य तक में छोटी बड़ी की मात्रा लगा करके बड़ी ई का अभ्यास किया था। इस बार एक बार फिर हमने जो पिछले वीडियो में किया है उसे दोहराएंगे और उसके बाद आगे का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लिखते हैं ख, 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 ग, ख, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, षट्कोण श, स के बाद है ह। चलिए हम ह तक लगाएंगे। हम ह तक बड़ी की मात्रा लगा करके सीखें। ह, क। अब बच्चों, पिछली बार मैंने सिखाया था किधर बड़ी की मात्रा लगती है, तो हम बड़ी ई की मात्रा किस तरफ लगाएंगे। बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। बड़ी ई की मात्रा में एक खड़ी पाई व्यंजन के बाद। यह व्यंजन क के बाद एक खड़ी पाई और इस तरह से उठा देंगे। ये हुई बड़ी की मात्रा, ये बड़ी की। छोटी की मात्रा हम पढ़ते हैं तो जल्दी करते हैं और बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं तो लंबा खींचते हैं। की, उसके बाद है ही, ये हो गया ही। तो उसके बाद है गी, उसके बाद घी, उसके बाद च के बड़ी की मात्रा ची, छ के बड़ी की मात्रा छी, ज के बड़ी की मात्रा जी, छ के बड़ी की मात्रा जी। ठीक है बच्चों, बड़ी की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद में होता है। जैसे छोटी की मात्रा हम पहले लाइन बना करके फिर टोपी पहनाते थे, अब व्यंजन के बाद में हम बड़ी की मात्रा लाइन खींच करके टोपी पहनाएंगे। वो हो गई बड़ी की मात्रा। और बड़ी की मात्रा हम लंबा खींचते हैं, देर तक बोलते हैं। तो ये हो गया टी, ये है थी, ये है डी, ये है धी, ये है री, ये है ती,
फिर है थी, फिर है दी, फिर है धी, नी, फिर टी, वी, बी, भी, मी, ये, री, ली, वी, शी, सी और ही। तो हमने लगाया क से ह तक व्यंजन में बड़ी की मात्रा। एक बार फिर पढ़े, आप मेरे साथ दोहराइए। की, ही, गी, ही, ची, छी, जी, छी, टी, ठी, डी, धी, री, टी, थी, दी, धी, नी, पी, वी, बी, भी, नी, यी, री, ली, वी, शी, सी, ही। ये है बड़ी की मात्रा। तो बच्चों, आप घर में क से ह तक व्यंजन लिख करके बड़ी ई की मात्रा लगा करके जोर जोर से पढ़ेंगे। एक बार फिर पढ़े हम। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। क पे बड़ी की मात्रा की, ख पे बड़ी की मात्रा ही, ग पे बड़ी की मात्रा ही, च पे बड़ी की मात्रा ची, छ पे बड़ी की मात्रा छी, ज पे बड़ी की मात्रा जी, छ पे बड़ी की मात्रा जी, ट पे बड़ी की मात्रा टी, ठ पे बड़ी की मात्रा ठी, ड पे बड़ी की मात्रा डी, ढ पे बड़ी की मात्रा ढी, ड पे बड़ी की मात्रा डी, त पे बड़ी की मात्रा ती, थ पे बड़ी की मात्रा थी, द पे बड़ी की मात्रा दी, ध पे बड़ी की मात्रा थी, न पे बड़ी की मात्रा नी, प पे बड़ी की मात्रा पी, फ पे बड़ी की मात्रा फी, ब पे बड़ी की मात्रा बी, ख पे बड़ी की मात्रा भी, म पे बड़ी की मात्रा मी, य पे बड़ी की मात्रा यी, र पे बड़ी की मात्रा री, ल पे बड़ी की मात्रा ली, व पे बड़ी की मात्रा वी, श पे बड़ी की मात्रा शी, षटकोण श, शी, स पे बड़ी की मात्रा सी, ह पे बड़ी की मात्रा ही। अब बच्चों, आपको बड़ी की मात्रा समझ में आ गई होगी। पहले वर्ण लगेगा, उसके बाद हम लिखेंगे, लाइन खींचेंगे और उसको टोपी बनाएंगे। तो ये है बड़ी की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे हमारे पाठ में दिए गए शब्दों को बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7। ये हमारा पाठ 7। पाठ 7 में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पाठ 7 में हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो बड़ी ई की मात्रा में हमें पढ़ना है, ये है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई हम कैसे लिखते हैं? ये इस तरह से नाम लिखते हैं, ऐसे ऐसे। और ये है बड़ी ई, और इसका मात्रा कैसे होता है? इसका मात्रा होता है ऐसे ऐसे, क्योंकि यह होता है व्यंजन के बाद होता है। ठीक है, और इसको हम जोर लगा करके पढ़ते हैं और लंबा खींचते हैं। अब हम बनाए, आपके पुस्तक में क्या दिया हुआ है? आपके पुस्तक में पहला चित्र है जी ह, ज पे बड़ी की मात्रा,
ज पे बड़ी की मात्रा जी, ह, इसको कहते हैं जी। ज पे कौन सी मात्रा है ये? बड़ी, जी, ह, जी। और उसके बाद है ई से ईख पढ़ा है आपने? ई, ये है बड़ी, इसको हम कहते हैं बड़ी, ई, ख, ईख, ई, ख, ईख। अब है स, स पे बड़ी की मात्रा सी, ट पे बड़ी की मात्रा टी, सी, टी, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ची, ल, च पे बड़ी की मात्रा ची, ल, ठीक है, ल, ची, ल, ची। उसके बाद है द, द पे बड़ी की मात्रा डी, प, क, दीपक। ये है, ये चित्र आपके पुस्तक में दिए हुए हैं बड़ी की मात्रा के। ये है ज पे बड़ी की मात्रा जी, भ, जी, ई, ख, ईख, सी, टी, सीटी, ची, ल, चीर, दीपक, दीपक, ठीक है। और आगे और भी मात्रा बनाए, चलिए परफेक्ट करते हैं। यह है बड़ी ई, इसे हम कहते हैं बड़ी ई, बड़ी से ईख। अब इसको हम जोड़ लगा करके पढ़ते हैं। यह है बड़ी की मात्रा, पहले हम व्यंजन लिखते हैं, उसके बाद बड़ी की मात्रा लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले ज लिखा है, ये ज व्यंजन है, ज के बाद एक पाई खींची है हमने, और उसके बाद एक ऐसे किया है। और भ, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जी, ह, जी, ह, जी। इसको पढ़ेंगे ई, ख, ईख, सी, टी, सी, टी, ठीक है। ची, ल, ची, हो गया। दीपक, दीपक, ठीक है। और बनाए आगे। अब बाकी के शब्द जो हमारे पाठ में दिए हैं उसको कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ी ई, और मात्रा हम बनाएंगे इस तरह से, ऐसे। ये है बड़ी, ठीक। अब हम लिखते हैं जब बाकी के शब्द और अभ्यास करते हैं, और भी शब्द बना करके। चलिए अब हम करेंगे बोल कर पढ़ो। यहाँ पे अगला है हमारा बोल कर पढ़ो, बोल कर पढ़ो, बोल कर पढ़ो। अब हम शब्द बनाएंगे और उसको बोल बोल करके पढ़ेंगे और मात्रा सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास है क, क पर बड़ी की मात्रा की, ल, की। क्या हो गया? क पर बड़ी की मात्रा की, ल, की। ये है हमारा प्रश्न। फिर है हमारे पास जी, भ, जी, ज पे बड़ी की मात्रा जी, भ, जीभ। उसके बाद है ख, खी, रा, ख पे बड़ी की मात्रा खी, रा, खीरा। उसके बाद है ही, रा, ही, रा। उसके बाद है रा, नी, रा, नी, रानी। उसके बाद है पा, नी, पा, नी, पानी। उसके बाद है ची, नी, चीनी। च पे बड़ी की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, चीनी। उसके बाद है हा, थी, हाथी, हाथी, हाथी। उसके बाद है लीची, लीची। उसके बाद है झील, झील। उसके बाद है मछली। बच्चों ये है दो अक्षर वाले शब्द, दो व्यंजन वाले शब्द या दो वर्ण वाले शब्द। अब हमारे पास है तीन वर्ण वाले शब्द। मछली, मछली,
तितली, तितली। फिर है बकरी, बकरी। फिर है गीदड़। फिर हमारे पास है पपीता, पपीता। खिड़की, खिड़की। ये है खिड़की, खिड़की, खिड़की। अब है हमारे पास लड़की, लड़की। ठीक है, अब पहले हम इतना पढ़ लें। चलिए पढ़ते हैं। क पे बड़ी की मात्रा कील, कील। ज पे बड़ी की मात्रा जीभ, जीभ। ख पे बड़ी की मात्रा खीरा, खीरा। ह पे बड़ी की मात्रा हीरा, हीरा। र पे आ की मात्रा रा, नी। न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। च बड़ी की मात्रा ची, न पे बड़ी की मात्रा नी, चीनी। ह पे आ की मात्रा हा, थ पे बड़ी की मात्रा थी, हाथी। ल पे बड़ी की मात्रा ली, च पे बड़ी की मात्रा ची, लीची। झ पे बड़ी की मात्रा झी, ल, झील। म छ ल पे बड़ी की मात्रा ली, मछली। त पे छोटी की मात्रा तित, त ल पे बड़ी की मात्रा ली, तितली। ब क र पे बड़ी की मात्रा री, बकरी। ग पे बड़ी की मात्रा गी, ड, गीदड़। प पे बड़ी की मात्रा पपीता, पपीता। ख पे बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा खी, र की, खिड़की। ल पे बड़ी की मात्रा की, लड़की। एक बार फिर दोहराएं। चलिए, ये है बड़ी। बच्चों, बड़ी और छोटी में क्या फर्क होता है? ये है छोटी, जब हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये बन गई बड़ी। बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद होती है। पहले हम व्यंजन लिखते हैं, उसके बाद एक पाई खींचते हैं और इस तरह से टोपे बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बोल कर पढ़ो, बोल कर पढ़ो। यहाँ पे हो गया क पे बड़ी की मात्रा की, ल, कील। जी पे बड़ी की मात्रा जी, भ, जीभ। ख पे बड़ी की मात्रा खी, रा, खीरा। ह पे बड़ी की मात्रा ही, रा, हीरा। र पे आ की मात्रा रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, रानी। प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। च पे बड़ी की मात्रा ची, न पे बड़ी की मात्रा नी, चीनी। ह पे आ की मात्रा हा, थ पे बड़ी की मात्रा थी, हाथी। ल पे बड़ी की मात्रा ली, च पे बड़ी की मात्रा ची, लीची। झ पे बड़ी की मात्रा झी, ल, झील। म छ ली, ल पे बड़ी की मात्रा म, छ ल पे बड़ी की मात्रा ली, मछली। त पे छोटी की मात्रा तित, तली, तितली। ब क र पे बड़ी की मात्रा री, बकरी। ग पे बड़ी की मात्रा गी, दड़, गीदड़। प पे बड़ी की मात्रा पी, त पे आ की मात्रा ता, पपीता। ख पे छोटी की मात्रा खी, र, की, क पे बड़ी की मात्रा की। ल क पे बड़ी की मात्रा की, लड़की। तो ये हो गया बड़ी की मात्रा। तो बच्चों, आप इसको घर में जोर जोर से दोहराएंगे और बोल करके पढ़ेंगे। तो बोल कर पढ़ो, आप जोर जोर से बोल बोल करके पढ़ेंगे तो आपको मात्रा पढ़ना और लिखना आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने 2 और 3 अक्षर के शब्द पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे 4 अक्षर के शब्द या 4 वर्ण के शब्द। तो
4 वर्ण के शब्द पढ़े। ये है 4 वर्ण के शब्द है, ज़्यादा नहीं है, कुछ है। पहले 3 वर्ण बी ज ली, लंबे बड़ी की मात्रा ली। फिर है दी वा र, दीवार। और एक है 4 अक्षर के शब्द, वो है दी पा व दीपावली, दीपावली। ठीक है, ये हो गया 4 अक्षर के शब्द। ये है 3 अक्षर के शब्द, ये है 4 अक्षर के शब्द। ब पे छोटी की मात्रा बी ज, ल पे बड़ी की मात्रा ली, बिजली। दीवार, द पे बड़ी की मात्रा दीवार, दीवार। ये है दीपावली, दीपावली। तो बच्चों यह है छोटी की मात्रा। अब इसके नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, लिखो अभ्यास कार्य। अब हम आगे करेंगे अभ्यास कार्य, उससे पहले हम जोर जोर से पढ़ लेते हैं। चलिए उंगली रखिए और मेरे साथ पढ़िए। बड़ी की मात्रा जीभ, ईख, दीपक, दीपक, चील, सीटी। बोलकर पढ़ो, कील, जीभ, खीरा, हीरा, रानी, पानी, चीनी, हाथी, लीची, झील, मछली, तितली, बकरी, गीदड़, पपीता, खिड़की, लड़की, बिजली, दीवार, दीपावली। अब इसके नीचे हमारे पास है अभ्यास कार्य। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। लिखो, बच्चों आपके पुस्तक के नीचे कुछ अभ्यास कार्य दिया गया, आप उसको बिंदी से दिया हुआ है, बिंदियों को मिला करके पूरा करके आप लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है क पे बड़ी की मात्रा की, फिर है ख पे बड़ी की मात्रा खी, फिर है प पे बड़ी की मात्रा पी, फिर है च पे बड़ी की मात्रा ची, फिर है ल पे बड़ी की मात्रा ली। बच्चों यह है क पे बड़ी की मात्रा की, क के बाद एक पाई और टोपी, ख के बाद एक पाई और टोपी, प के बाद एक पाई और टोपी, च पे एक पाई और एक टोपी, ल पे एक पाई और टोपी। बच्चों ये हो गई बड़ी ई की मात्रा। अब इसको पढ़े, की, खी, पी, ची, ली। ठीक है, अब इसे शब्द बनाते हैं। क्या शब्द हमारे किताब में बना है? हमारे किताब में बना है की से कीड़ा, कीड़ा। अब खी से खीरा, पी से पीला, ची से चील, ली से क्या है, ली से चलो कली बना देते, क ली, इसको बाद में जोड़ देते ली को, क ली। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कीड़ा, खीरा, पीला, चील, कली। हमने ल का प्रयोग किया है लेकिन बाद में किया है। और क्या बन सकता है, और बन सकता है, और बन सकता है की ल, कील, और खीर, खीर। और क्या बन सकता है, पीत, पीत। ठीक है,
और क्या बन सकता है? ची। च पे बड़ी की मात्रा ची नी, चीनी। और क्या बन सकता है? ली, माली। ठीक है, ये बन गए शब्द। हमने क को का प्रयोग करके की ड़ा की ल, की ड़ा की ल, ही रा ही र, पी ला पी ट, ची ल ची नी, क ली मा ली। ये शब्द हमने बनाए। अब आपको आराम से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया बड़ी की मात्रा। तो फिर एक बार पढ़ें। ये जो अभ्यास आपके पुस्तक में दिया हुआ है बच्चों, इसको बिंदियों द्वारा दिया गया है। आप इसको अपने पेंसिल से ओवर राइटिंग करके इसको डार्क करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे है, ये है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा कैसे हम लगाते हैं? व्यंजन के बाद एक लाइन खींचते हैं और उसको टोपी बनाते हैं, ये हो जाती है बड़ी की मात्रा। और बड़ी की मात्रा को हमेशा जोड़ दे करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है लिखो का अभ्यास अभी हम करेंगे और सीखेंगे। क पे बड़ी की मात्रा की, क पे बड़ी की मात्रा की रा, क पे बड़ी की मात्रा की ल, ख पे बड़ी की मात्रा खी, ख पे बड़ी की मात्रा खी रा, ख पे बड़ी की मात्रा खी र, प पे बड़ी की मात्रा पी, प पे बड़ी की मात्रा पी ला, प पे बड़ी की मात्रा पी ट, च पे बड़ी की मात्रा ची ची ल, च पे बड़ी की मात्रा ची नी, ल पे बड़ी की मात्रा ली, क ली, मा ली। ये हो गया आपकी बड़ी की मात्रा। बहुत सारे शब्द हमने पढ़ लिए। अब हमको अच्छे से समझ में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद पाई खींचते हैं और उसको टोपी बनाते हैं, इसे हम बड़ी की मात्रा बोलते हैं। और बड़ी की मात्रा को हम हमेशा जोड़ दे करके बोलते हैं, मतलब लंबा खींचते हैं। तो बच्चों, ये है बड़ी की मात्रा। आप इसको जोर जोर से पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। अच्छा बच्चों, आप कभी अपने दोस्त की किसी शादी में जाते हो? आपके किसी रिलेटिव की, दोस्त की शादी में जाते हो? शादी में जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले तो जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम उसे उपहार देते हैं। ठीक है, तो उपहार कैसा होगा वो इस पर निर्भर करता है कि हम जिसकी शादी में जा रहे हैं वो हमसे कितना करीबी है। ठीक है, उसको उपहार देते हैं और कोशिश करते हैं, जब भी हम किसी को उपहार देते हैं हम कैसे निश्चय करते हैं कि किस तरह का उपहार हमें देना है। कैसे निश्चय करते हैं? हम उसकी पसंद और नापसंद के बारे में सोच करके तब उपहार खरीदते हैं, या फिर वो ऐसी चीज़ देते हैं जो उसके काम है। तो बच्चों, शादी में जाके एक तो उपहार देते हैं और क्या करते हैं? बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। ठीक है, और जिसकी शादी में जाते हैं उससे शुभकामनाएं भी देते हैं शादी की। ठीक है, तो शादी में जाने का तो उत्साह ही कुछ अलग होता है ना? क्योंकि शादी में जाते हैं, वहाँ पे खूब मौज मस्ती करते हैं, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। ठीक है, हमारे पुराने दोस्त मिलते हैं, हमारे पुराने रिश्तेदार, और ऐसे रिश्तेदार जो बहुत दिनों बाद मिल रहे हों, तो इसलिए ले करके हम बहुत मज़े करते हैं। ठीक है, खूब मस्ती करते हैं और वहाँ पे जा कर के अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाते हैं। ठीक है, और ठंडा भी पीते हैं। ठीक, तो हम किस लिए ऐसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि जो अगला हमारा पाठ है, पाठ 7, जो बड़ी की मात्रा से संबंधित है, वह पाठ, उस पाठ में हम एक शादी में जा रहे हैं। ठीक है, उस शादी में जो हमारे पाठ का, कहानी का मुख्य किरदार है, वो अपने मित्र की शादी में जा रहा है और उसके लिए उपहार लेकर के जा रहा है। और वहाँ जा कर के वो क्या क्या करता है? खूब मस्ती करता है और शरबत पीता है। ठीक है, और ठंडा पानी पीता है, और शायद गर्मी की शादी है इसलिए गर्मी भी है। तो बच्चों,
आज का सत्र या वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम अपना अगला पाठ पढ़ेंगे जिसके बारे में अभी हम विचार कर रहे थे। धन्यवाद।